प्यारे दोस्त नमस्कार। आप सब लोग जानते हैं यूपी पुलिस की लीग परीक्षा तमाम इन 50 लाख छात्रों के लिए कितना सिर में दर्द बनी हुई है। दोस्त आप लोगों को पता होगा कि आप सबके इस हक को दिलाने के लिए कि ये 60,244 लोग इस वर्दी को पहने, उसके लिए आप लोग निरंतर जब से परीक्षा रद्द की खबर आई है तब से लगातार प्रयास कर रहे हैं कि ये परीक्षा आपकी रद्द होनी चाहिए, फिर से परीक्षा हो। इसके लिए साथ ही कल मैंने आपका ये पैदल यात्रा के लिए मैं अनाउंस किया कि हम सब लोगों की बात हुई इसके लिए कि हम इसमें शामिल होंगे सब लोग, और सारे टीचर्स इसमें शामिल होने वाले थे और बच्चों को भी इसकी लोकेशन दे दी गई कि भाई हम इसको यहां से शुरू करेंगे और लखनऊ तक लेकर के जाएंगे। उसके बाद में साथ ही जो वार्तालाप हुआ, इसके कुछ पहलुओं पर जो बातचीत हुई, जो प्रशासन से बातचीत हुई, इसको लेकर के प्रशासन इतना सख्त है कि प्रशासन ने ये दबाव बनाया है कि कल जितने बच्चे वहां पहुंचेंगे और शायद ऐसा हो सकता है कि उन सबकी सुबह से ही अरेस्टिंग होनी चालू हो और इस आंदोलन को जो पैदल यात्रा इसको बिल्कुल शुरू होने से पहले ही खत्म किया जा सके, उसको दमन करने का पूरा प्रयास किया। जो प्रशासन ने इसके सख्त निर्देश हमको दिए कि भाई तुम ऐसे पैदल चल के हाईवे पे जा ही नहीं सकते और ये तमाम बच्चे, इनके जीवन का सुरक्षित करने का जो अधिकार है वो भी आपका है। और उन्होंने हमसे ये बात की एश्योरिटी ली है कि बच्चे का अगर किसी का भविष्य खराब होता है तो तुम्हारी जिम्मेदारी है। और दोस्त इस बात में आप भी जानते हैं कि इस बात से आप भी सहमत होंगे कि इतने सारे बच्चे यदि पहुंचे और कोई चीज सुचारू रूप से चल पाए, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। और हम भी बिल्कुल नहीं चाहते कि किसी एक छात्र की हमारी वजह से कोई हानि हो या किसी के भविष्य पर कोई प्रश्न चिन्ह हमारी वजह से आए, ऐसी हमारी बिल्कुल चाहत नहीं है। क्योंकि दोस्त हम लोगों का जो टारगेट है वो टारगेट है कि आपकी परीक्षा ये रद्द होनी चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि परीक्षा रद्द करने के लिए हमारा प्रयास शुरू में ही दमित कर दिया जाए, शुरू में ही उसको दबा दिया जाए, तो फिर शायद कोई फायदा नहीं होगा। तो जितने भी इस प्रदेश के या अन्य प्रदेशों के अध्यापक हैं, हम सब आपस में चर्चाएं कर रहे हैं इस बात के लिए, और आज शाम तक हम इस बात के लिए एक क्लियर विजन बना लेंगे कि वो कौन से ऐसे पहलू हैं या कौन सा वो पक्ष है जिस पर हम काम करते हुए आपकी पुनः परीक्षा करवा पाए और जिससे हमको ये रिजल्ट मिले कि भाई दोबारा परीक्षा होने की श्योरिटी है और वो हो जाएगी। तो इस बात के लिए चर्चाएं आज चलती रहेंगी, क्योंकि दोस्त आपका भविष्य आपके भविष्य के लिए किया जा रहा है। और अगर आपके भविष्य के लिए कुछ कार्रवाई करते समय पर आपके भविष्य पर ही कोई दाग लगे या आपका भविष्य किसी तरह से भी बर्बाद होने के चांसेस हो या आपके कहीं भी फंसने के चांसेस हो, तो फिर उस आंदोलन का कोई महत्व नहीं बच जाता। इसीलिए हम कल साथ ही सुबह पैदल चलेंगे या नहीं चलेंगे, तो मैं पहले एक बात बता दूं, अभी ये तय नहीं है। अगर हम कल पैदल चलते हैं तो इसका मतलब सिर्फ टीचर्स जाएंगे, उसमें कोई बच्चा ना जुड़े, क्योंकि स्पेशली हिदायत है सबको कि बच्चे उसमें नहीं होने चाहिए। और हम चलेंगे तो साथ ही टीचर लोग चलेंगे और बाकी चर्चा करके अगर नहीं चलते हैं, हम लोग सीधे लखनऊ पहुंचे या सीएम साहब से सीधे जाकर के मुलाकात करें या वहां जाकर के हम किसी प्रकार का धरना आयोजित करते हैं, इस सब पर हमारी चर्चाएं चल रही हैं। बहुत जल्दी आप लोगों को गाइड कर दिया जाएगा कि कैसे हम लोगों को चीजें करनी है। लेकिन कल की चीज के लिए मैं आपसे कहता हूं कि वहां छात्र कोई उपस्थित न रहे, क्योंकि दोस्त वहां पर आपके सीधे सीधे फ्यूचर पर अटैक होगा और जिसका जिम्मेदार हम लोगों को बनाया जाएगा और उसके जिम्मेदार हम नहीं बनना चाहते, क्योंकि फिर चीजें नहीं हो पाएंगी भाई, ये पुनः परीक्षा फिर नहीं हो पाएगी, क्योंकि चीजें शुरू होने से पहले खत्म कर देने का प्रयास है और वो संभव भी नहीं हो पाएगा। मैं चाहूंगा कि इस बारे में विवेक सर भी कुछ कहें। तो जैसे आप जानते हैं, सर ने बहुत ही मतलब आप लोगों का सोच के, आपके जो आज इतनी मेहनत से सर ने तैयारी कराई, हम सभी लोगों ने, आपका वो जो सर का विजन था वो बहुत साफ था और बहुत बच्चे मन से सोच के इन्होंने, बहुत मेहनत लगती उसमें, उन्होंने बहुत अच्छा प्रयास लिया। बस वही कि आपका जो एक उसमें आता है कि कहीं बच्चे ना कुछ, आपको कुछ ना हो। हमेशा हम लोगों का यही रहा कि आपको किसी प्रकार का नुकसान नहीं होना चाहिए, उस चीज को सोच कर ही हम अभी थोड़ा सा इसमें एक हल्का सा एक विचार विमर्श और उसमें समय ले रहे हैं थोड़ा सा। पर इसका मतलब ये कतई नहीं है कि हम आपके साथ नहीं है, पूरी तरह साथ है। इसमें भी साथ है कि हमारे पास इतने स्ट्रॉन्ग सबूत है कि हम कैंसिल करवा के रहेंगे, री एग्जाम करवा के रहेंगे। उसका तरीका क्या होगा, बोर्ड तक हमने अपनी बात पहुंचाई, मुख्यमंत्री जी तक कैसे पहुंचाए, कैसे हमारी बात सुनेंगे नहीं सुनेंगे, उस सब पर हम सबको सामूहिक तौर पर चर्चा लेके पूरा उत्तर प्रदेश जितने बच्चे तैयारी कर रहे हैं, एक सुर में हम सब लोग बोले, जैसे अभी तक हम लोग बोलते हुए आए हैं, कोई आपस में विरोधाभास ना रहे। इसके लिए हम थोड़ा सा समय ले रहे हैं। तो आप सभी स्टूडेंट से ये है कि आप जो कल सर ने समय और आपको 11 बजे समय और जो आपको प्रॉपर जगह बताई थी, आप वहां पर कोई भी स्टूडेंट उपस्थित ना हो, ये हमारी आपसे एक हाथ जोड़ के एक हार्दिक विनती है। हम भाइयों की बात जरूर सुनिएगा, परंतु आप अपनी मांग तब तक पूरे जोर शोर से और डबल तरीके से, जैसे हम दोनों को देख के और आपको जोर शोर से ऑनलाइन अपने एमएलए एमपी तक ज्ञापन पहुंचाना शांतिपूर्वक तरीके से, ये सब आप कीजिए। कोई धरना वगैरह कहीं अभी कोई आयोजित करने की जरूरत नहीं। हम फिर से कह दे रहे हैं,
आप एमपी एमएलए को बहुत शांतिपूर्वक जाइए बात करने। और एक चीज बहुत अच्छे से आप ट्विटर पे बराबर अलग अलग हैशटैग का यूज करके अपनी बात को पहुंचाइए।